चंदेरी गांव में 4 साल बाद स्त्री की घटनाएं बस एक कहानी बन चुकी थीं। गांव के लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे थे। लेकिन फिर एक रात मोहित नाम के एक युवक की चीखों ने पूरे गांव को हिला दिया। वो अपने खेत में काम कर रहा था और अगले दिन उसकी लाश मिली। उसके चेहरे पर खौफ जम गया था, मानो उसने मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि वो वापस आ गई है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। पहले की तरह ओ स्त्री कल आना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हर हफ्ते कोई न कोई युवक गायब हो रहा था और उनकी लाशें नदी किनारे पाई जा रही थीं। गांव का नया रहस्य। मोहित के दोस्त रवि और उसकी बहन राधिका ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। राधिका एक साहसी और समझदार लड़की थी जिसने स्त्री की कहानियों को गहराई से पढ़ा था, लेकिन इस बार स्त्री के निशाने पर केवल पुरुष नहीं थे। कई बार गांव की औरतें भी रातों में अजीब साए देखती थीं जो उनकी खिड़कियों पर दस्तक देते थे। रवि और राधिका ने गांव के पुराने ग्रंथों और विद्वानों से पता लगाया कि ये केवल स्त्री नहीं बल्कि उसकी परछाई थी, एक काली शक्ति जो स्त्री की आत्मा के अंश से पैदा हुई थी और अब खुद अस्तित्व में आ गई थी। डरावनी रात एक रात रवि और राधिका ने उस जगह का दौरा किया जहां सबसे ज्यादा घटनाएं हुई थीं। वो जगह गांव के पास का पुराना खंडहर बन चुका शिव मंदिर था। जैसे ही उन्होंने मंदिर में कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। अचानक राधिका को ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन रवि के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उसने इशारा किया और राधिका ने देखा कि दीवार पर उनकी परछाई कुछ ज्यादा ही बड़ी हो रही थी। सच का पर्दाफाश। मंदिर के गर्भगृह में उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि स्त्री की परछाई को समाप्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। लेकिन ये आसान नहीं था। उन्हें उसी रात, पूर्णिमा की रात, इस अनुष्ठान को करना होगा, वरना परछाई गांव के हर इंसान की जान ले लेगी। जैसे ही वे अनुष्ठान शुरू करते हैं, परछाई उनसे बात करने लगती है। वह कहती है, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मैं वो हूं जो वर्षों से छिपाई गई सच्चाई को उजागर करेगी। परछाई के इस रहस्य को सुनने के बाद राधिका समझ गई कि ये सिर्फ एक बुरी शक्ति नहीं है, बल्कि स्त्री के साथ हुए अन्याय का गुस्सा है। अनुष्ठान पूरा होते ही परछाई एक भयानक चीख के साथ गायब हो जाती है, लेकिन जाते जाते वह राधिका को चेतावनी देती है, मैं वापस आऊंगी जब फिर से अन्याय होगा। क्या ये सचमुच अंत था या फिर परछाई की चेतावनी का मतलब कुछ और था?